अब देखो, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? नेचर इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, सबसे पहले देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी अमॉन्ग द इकोनॉमिस्ट। जब इकोनॉमिस्ट, देखो हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से क्या दिया, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। तो इनके बीच भी क्या हो रहा था? कंट्रोवर्सी हो रहा था। क्या चीज को कंट्रोवर्सी हो रहा था? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रहा था। कोई कहता था साइंस है ये, और कोई कहता था आर्ट्स है ये। कोई कहता था साइंस है ये, कोई कहता था आर्ट्स है। आ रहा समझ में? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि किसी ने बोला साइंस है, किसी ने बोला आर्ट्स है। तो साइंस में भी दो टाइप का हो जाता है, क्या? एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या हो जाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब जो हम पॉजिटिवली देखते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे रहता है। और नेगेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है कोई सजेस्ट नहीं कर दिया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया, तो ये सब नेगेटिव है। आप इसके बेसिस पे थोड़ी ना कुछ डिसीजन ले पाएंगे। आ रहे समझ में? आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसी को और डिटेल में थोड़ा। इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा गया? ऑथर अगर इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं, है ना? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which analyzes the cause and effect of relationship and scientific principle and have universal validity। इसका मतलब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें जो है कुछ प्रिंसिपल के बेसिस कोई फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के बेसिस पे ही तो आपने क्या किया होगा, फॉर्मूला के बेसिस पे ही तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो ये जो फॉर्मूलाज है किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही तो पहले किसी ने किया होगा, तभी तो आपको बताया उन्होंने। जो भी लिखा है वो पढ़ने के बाद ही आप क्या कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो वो किसी के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या किया गया है, किसी के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसे इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है? और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी का परफॉर्म किया हुआ हम लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे, तभी आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल कहलाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं इसको? रीजन बताओ। क्योंकि वहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उन्होंने जो भी उनके क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे, वो ऑब्जर्वेशन हमको बताया, और इसीलिए हम उसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, इसी में क्या होता है, इकोनॉमिक इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व किया, अपना नॉलेज हमसे शेयर किया, जो भी फैक्ट्स उसने देखा, एंड डील विद द को रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। ध्यान से समझना, जो साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट को क्या करता है? स्टडी करता है। कारण, कॉज का मतलब कारण, और उसका प्रभाव क्या पड़ा। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होता है, आप किसी रीजन से ही तो क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कारण, कारण होता है ना एक्सपेरिमेंट करने का भी। और कारण होने के बाद आप उसके बाद क्या आता है? इफेक्ट आता है, कोई रिजल्ट आता होगा। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उससे कोई रिजल्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में? मोर ओवर ऑल द लॉ इन इकोनॉमिक्स आर जनरली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब सारे लोग ये लॉ को क्या करते हैं, ये नियम को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। ठीक है? डिस्पाइट दिस सिमिलैरिटीज, इकोनॉमिक लॉ आर नॉट अ प्रिसाइज एंड पॉजिटिव एज द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस। देखो, नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, जो आप प्योर साइंस पढ़ते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में होता है। लेकिन आप किसी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे साइंस कह सकते हैं? ह्यूमन बिहेवियर में तो क्या होता है, कभी हाँ बोल दिया, कभी ना बोल दिया, दो बातें कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या नहीं कहते, प्योर साइंस नहीं कहते। लेकिन साइंस जो है वो क्या होता है, आपका नेचुरल साइंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो सोशल साइंस बोलते हैं। देयरफॉर इकोनॉमिक्स कैन बी कॉल्ड सोशल साइंस। वो साइंस है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कहा गया, सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, और सोसाइटी का मतलब होता है लोग, और लोग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उनका जब स्टडी करते हैं सोशल साइंस, इकोनॉमिक। ठीक है? उसे क्या कहा गया, सोशल साइंस। चलो आगे देखो, इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया साइंस में है ना? साइंस में दो, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। देखो यहां पे जो वर्ड है ना, आप याद रखेंगे, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, हम जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्या है वो प्रॉब्लम, पहले तो आप वो देखोगे।
मेरे लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकता है, आपके लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकता है। मेरे लिए जो है मैंने अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर लिया, आप वो नहीं कर पाए। सबके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। और उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है। कौन बोल रहा है ये? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। हमारे इंडिया में देखो, ये सही बात है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, और साथ ही साथ हमारे कंट्री में जो है प्राइस भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते हैं। अब ये बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या गलत है? नहीं, आप ये चीज को देख रहे हो तो ये पॉजिटिव है कि नहीं? ये चीज हम अपने आसपास देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये रियली हो रहा है हमारे इंडिया में, पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है और प्राइस भी जो है बढ़ रहा है। इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये सजेशन बेस्ड पे नहीं होता, ये एक्चुअल हम फेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो है हम लोगों का पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमको बताता है, जो प्रॉब्लम्स आए और उसको सॉल्व कैसे करना। अब देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। कैसे हो गया या कैसे होगा या कैसे सॉल्व करेंगे, हुआ नहीं है पहले से। अच्छा, हम लोग घूमने जाएंगे, अरे घूमने नहीं जाएंगे, वहां ऐसा हो गया तो, लैंडस्लाइड आ गया तो, आ रहा है समझ में? आज से पहले कभी नहीं हुआ, आप पहले से ही ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, अर्थक्वेक आ गया तो। ये सब क्या है? नॉर्मेटिव है। क्यों नॉर्मेटिव है? क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, आप अपने मन से ही क्या कर ले रहे, सोच ले रहे हैं ऐसा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस शुड नॉट राइज। बताओ, ये तो गलत बात है। यहां पे वर्ड क्या आ जा रहा है? वर्ड क्या आ जा रहा है? देखो, नॉर्मेटिव का मतलब मैं सीधा बताऊं तो नेगेटिव होता है। यहां पे वर्ड क्या आ गया? नॉट। और यहां पे क्या आ गया? प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा आप बोल रहे, शुड नॉट राइज। लेकिन ऊपर वाले डेफिनेशन में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, पॉजिटिवली आपको वहां पे दिख रहा है, और प्राइस भी जो है कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है, दिख रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब हो रहा है वो जो चीज आपको दिख रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या? नॉर्मेटिव का मतलब नेगेटिव, जो नहीं होता, वो आप कह रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एम टू डिटरमाइन द आइडल्स, इट इज बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज अ सजेस्टिव इन नेचर। देखो, हर एक पर्सन से आप बात करने जाओगे, हर एक पर्सन आपको क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सजेशंस देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सजेशन देगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सजेस्टिव कहते हैं। सजेस्टिव इन नेचर होता है और ये नॉमिटिव। अब एक एक इंडिविजुअल की बात आप मानने लगोगे क्या? ये अलग बोला, ये अलग बोला, ये अलग बोला, मानने लगोगे क्या? नहीं। लेकिन वही अगर मैं आपके सामने जो है रियल डिस्क्रिप्शन ला देता हूं, रियल फैक्ट एंड फिगर ला देता हूं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? वो एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है? एग्जिस्ट करता है। ओवर पॉपुलेशन हमारा कंट्री है, उसको आप डिनाई कैसे करोगे? बताओ, डिनाई कर सकते हो? नहीं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक समझ आया? चलो अब देखो, अभी हमने साइंस पढ़ा, साइंस में आपने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया? आर्ट, कला बोला गया, कला। अब कला आपको भी मालूम है कैसे आता है? आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो या डेली बेसिस पे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको क्या होता है? उसमें नॉलेज मिलता है और आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आप स्किलफुल हो जाते हो, और फिर क्या करने लगते हो आगे? उसी के हिसाब से कम टाइम में आप बहुत अच्छा जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो। ये क्या होता है? आर्ट होता है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों बोला गया? देखो, आर्ट रिफर्स टू द स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल अगर कुछ भी काम कर रहा है तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है। कि मानते हो कि नहीं मानते? हर लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, तो इसी को बोल रहा है पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट का मतलब वो जैसा चाहते हैं वो रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, चाहे वो स्टडी करके वो एक्वायर कर सकता है। जैसे आप किसी को कोई कोर्स कर लिए और कोर्स करने के बाद भी आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, क्यों? क्योंकि कोर्स करने के बाद वही काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो आपके तरीके बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट हो गए। आ रहा है समझ में?
स्टडी से हो गया, या ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी को देख करके भी सीखना भी क्या होता है, एक कला है, देख करके भी तो हम सीखते हैं बहुत कुछ। और क्या बोल रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब आप पास्ट कुछ ईयर से वो काम को करते आ रहे हो तब आप सीखते हो। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया, आर्ट। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में आपकी मम्मी को अगर 5000 दिया जाए पूरा मंथ जो है रन करने के लिए, तो मम्मी को आप देखते होगे, मम्मी क्या करती होगी, पूरे बहुत अच्छे से हमारे होम को क्या करती है, घर को मैनेज करती है। आ रहा है कि नहीं? तो आप ये सारी चीजें देख करके कहां से सीखे, अपने मम्मी से सीखे। तो ये क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जर्वेशन हो रहे कि नहीं? आ रहा है समझ में? आपने कोई बुक पढ़ा और वहां से सीखा कैसे स्कार्सिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनेज कर सकते हैं, तो वो स्टडी हो गया। और आप खुद जब बड़े हुए, आप भी आगे जाकर के अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और अपनी लाइफ को खुद सरवाइव करोगे, है ना, पैसे कमाने के बाद, तो आप वहां पे क्या हो जाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे उसको। तो इसको क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स को आर्ट बोला गया। क्लियर है इतना? तो ये पर्सनल एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है पर्सनल एप्लीकेशन बोलेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इसको पर्सनली अपने अपने तरीके से क्या करता है, अप्लाई करता है अपने सिस्टमैटिक नॉलेज को, ताकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कर सके, एक्वायर कर सके थ्रू स्टडी या ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो अब यहां पे सिमिलरली इकोनॉमिक ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूमन इमेजिनेशन फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक जो है वो रिक्वायर करता है ह्यूमन इमेजिनेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। आपने स्टडी कर लिया, आपने जो है स्टडी कर लिया कोई बुक, और उसमें जो है, जैसे मैं बोलता हूं कि आप जो है ड्राइविंग बुक रीड करके सीखना चाहते हैं, तो नॉट पॉसिबल ना। डॉक्टर्स को भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है, कराया जाता है। रीजन बताओ, बुक पढ़ करके थोड़ी ना हो जाएगा, बस उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, उनको ट्रीटमेंट करना है ना, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी। इमेजिनेशन से बस नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिकली उसको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। आर्ट टेल्स अस हाउ टू डू थिंग्स। आर्ट हमको बताता है हाउ टू डू थिंग्स, हम कैसे करें उसे। क्यों? क्योंकि तभी तो आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। दैट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आप कैसे चीजों को कर रहे हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। इकोनॉमिक इज ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग अ वैरायटी ऑफ गोल्स। इकोनॉमिक जो है वो क्यों यूज किया जाता है, वैरायटीज ऑफ गोल। अब जैसे मैं तुम लोगों को देखो, अब इसको समझ गया मतलब आप समझ जाओगे बहुत कुछ। आपने जैसे मान के चलो ये एक पर्सन है, इसको हम लोग जो है कैपिटल दे देते हैं 20 लाख रुपए। इसके पास कितना कैपिटल है, मान के चलो 20 लाख रुपए, और ये 20 लाख से इसको जो है अपने बिजनेस को रन करना है। तो इसके पास ऑप्शन आ गया, या तो ये पेन बना सकता है, या तो ये पेंसिल बना सकता है, या तो ये मार्कर बना सकता है। अब बताओ, इसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए। अब इस अल्टरनेटिव ऑप्शन में से ये कौन से ऑप्शन को चूज करेगा, बताओ। आप अगर इसके प्लेस में होगे तो ये 20 लाख रुपए में से मैं आपको बोलता हूं कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो आप वही ऑप्शंस को चूज करोगे। मैं बोल रहा हूं आप कोई भी 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो इस पैसे से, तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएगा, है ना, तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, मार्कर हो गया, फिर उसके बाद आप जो है चौक हो गया, ठीक है, चौक हो गया, और बहुत सारे जो है स्टेशनरी आइटम जो है आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आप पूरे स्टेशनरी आइटम मैन्युफैक्चर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रीजन बताओ, अनलिमिटेड स्टेशनरी आइटम्स है, लेकिन आपके पास जो ये पैसा है, ये रिसोर्स हमारे पास है नहीं, हमारा कैपिटल हमें रोक रहा है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है स्कार्सिटी। हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, कमी आ रही है, क्या चीज की, लिमिटेड रिसोर्स। तो अब इसमें से आप वही ऑप्शन को चूज करोगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और बाकी सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, इकोनॉमिक इज यूज्ड फॉर अचीविंग अ वैरायटीज ऑफ गोल। आपने इस साल जो है, इस साल का गोल अचीव कर लिया, नेक्स्ट ईयर जो है आप दूसरा गोल बनाएंगे और उसे अचीव करेंगे। क्लियर है? फिर आगे बोल रहे हैं, फ्रॉम ऑल द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट इकोनॉमिक इज नाइदर जस्ट अ साइंस और नॉट जस्ट आर्ट। ना तो ये साइंस है और ना ही ये आर्ट है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है,
इट इज अ गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसको गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोला जा रहा है, दोनों का, बोथ। इकोनॉमिक इज कंसिडर्ड बोथ एज साइंस एज वेल एज आर्ट। आ रहा है समझ में? आपको कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। मैं अगर बुक पढ़ लिया, साइंस की बुक पढ़ लिया, आ रहा है समझ में, साइंस की बुक पढ़ लेने के बाद मैं अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो मैं सीखा ही कहां? तो साइंस की बुक पढ़ना वो क्या है, साइंस है, इकोनॉमिक इज अ साइंस। और उसके बाद जो है उसको पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आर्ट है। तो दोनों की जरूरत है कि नहीं, दोनों करना पड़ेगा आपको, इसीलिए इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया, साइंस एज वेल एज आर्ट। आप इकोनॉमिक्स पढ़ ले रहे हो और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ लिए और उसके बाद ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस कहलाएगा। लेकिन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजों को अप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आर्ट कहलाएगा। तो इसीलिए साइंस, इसको क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स को साइंस एज वेल एज